अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माँ एक नजूमी से पूछती हैं कि मेरे बेटे का मुस्तकबिल क्या होगा। वो कहते हैं ये वजीर बनेगा, बादशाह बनेगा, बहुत आला आला सीटों पे रहेगा, पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगी। 30 साल की उम्र में ये बनेगा, 40 साल की उम्र में ये, और 50 साल की उम्र में आते हुए फिर वो नजूमी खामोश हो जाता है। वो माँ बार बार पूछती है कि बताओ 50 साल के बाद मेरे बेटे के साथ क्या होगा। कहता है मुझे आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो माँ थी खुर्शीद बेगम, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की माँ, और वो बच्चा था जिसका मुस्तकबिल पूछा जा रहा था, जुल्फकार अली भुट्टो। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, अपने चैनल रिव्यूज एंड व्यूज ऑफिशियल के साथ। आज जिस किताब पे बात करने जा रहे हैं वो है स्टैनली वॉलपर्ट साहब की जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। स्टैनली वॉलपर्ट साहब स्कॉलर हैं, अमेरिकन स्कॉलर हैं, और सिर्फ दो लोगों की बायोग्राफीज लिखी हैं पाकिस्तान में। एक जिन्ना साहब की, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, दूसरी जुल्फकार अली भुट्टो साहब की। दिलेरी देखें, मैं तो सलाम पेश करता हूँ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को, कि जो भुट्टो साहब की रंगीन मिजाजियाँ थी वो भी गिन गिन के लिखी हैं। मसलन हुस्ना शेख, इतना जिक्र है हुस्ना शेख का, जो बंगाल से थी। बाद में जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कराची में अपने घर के साथ ही उनको घर लेके दिया है। और कौशन यादी साहब तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि मैंने उनका निकाह भी पढ़वाया था जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ। जुल्फकार अली भुट्टो साहब डिनाई कर रहे हैं इस बात को। लेकिन कितनी बहुत बड़े दिल की बात है कि मोहतरमा शेख बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने स्टैनली वॉलपॉट साहब को कहा है कि जो भी भुट्टो साहब ने जिंदगी में काम किए हैं, गलत सही सबको जिक्र, जो विक्टिमाइजेशन की है सीट पे होते हुए लोगों की, वो भी सब सबका जिक्र है। और क्या खूब लिखा है स्टैनली वॉलपॉट साहब ने। जिंदगी में अगर जरूरी किताबें हुई हैं तो दिस इज वन ऑफ them। जरूर उसको एक मरतबा पढ़ें। शुरू करते हैं चाइल्डहुड से। 5 जनवरी 1928 को जुल्फकार अली भुट्टो साहब पैदा हुए हैं। बचपन बम्बई में गुजारा है, वहीं पे पीलो मोदी और दूसरे दोस्तों के साथ पढ़े हैं। और 17 साल की उम्र में जिन्ना साहब को खत में लिखते हैं कि अगर जिंदगी में मुझे मौका मिला तो ये जो आप मुल्क बनाने जा रहे हैं इसके लिए मैं अपनी जान भी दूंगा। बार बार अपनी जान देने का, शहीद होने का, और 50 साल की उम्र तक आते आते आगे की जिंदगी पे कोई भरोसा नहीं, बस जो मैंने करना है अभी करना है। वहां पे तालीम हासिल करते हैं, बाद में चले जाते हैं कैलिफोर्निया, वहां पे पढ़ते हैं, बाद में ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, बैरिस्टर होके वापस आते हैं। और अलमुर्तज़ा हाउस लाड़काना हमेशा अमाजगाह होती है, मेहमान खाना होता है बहुत बड़े बड़े अमीरों का। जब भी दिसंबर और जनवरी की सर्दियों के दिन आते हैं तो शिकारगाह पे आते हैं अयूब खान साहब, सिकंदर मिर्जा साहब। अंग्रेज के दौर से वहां पे हर बंदा आता है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को बार बार दावत मिलती है कि आए, कैबिनेट ज्वाइन करें, ये मिनिस्ट्री ले लें, ये कर लें, कराची में मेयर बन जाए। मना करते हैं। आखिर में उनको यूनाइटेड नेशंस के एक मिशन पे भेजा जाता है, और इस तरह आके सिकंदर मिर्जा साहब के आखिरी दिनों में कैबिनेट ज्वाइन करते हैं। कॉमर्स की मिनिस्ट्री मिलती है आगे पीछे, फिर अयूब खान साहब आ जाते हैं, और इस तरह अयूब खान साहब के साथ 8 साल तक ये लगे रहते हैं। याद रहे कि फील्ड मार्शल का भी आइडिया जुल्फकार अली भुट्टो साहब का था। इस किताब में लिखा है कि अयूब खान साहब परेशान है तो वो कहते हैं कि आप अपने आप को अपग्रेड कर दें, फील्ड मार्शल बन जाएं। नीचे आप मूसा खान साहब को लगा दें, किसी और को आर्मी चीफ लगा दें, फिर मूसा खान, फिर यहिया खान। फिर इलेक्शंस होती हैं, निकल जाते हैं अयूब खान साहब के ताशकंद मुआहदे के बाद। और एक क्रेज है लोगों का जुल्फकार अली भुट्टो साहब के लिए। अवामी बंदे थे, कॉरिडोर की सियासत जो ले आए अवाम में। मतलब अयूब खान साहब ने इन पे एक शर्त रखी थी कि आप अवाम में ताशकंद मुआहदे पे कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। लाहौर में उतरे स्टेशन पे, शागिर्द, अवाम रो रहे हैं, और उन आंसुओं से, जो अपने रुमाल से, हैंड करचीफ से जो अपने आंसू पोंछे हैं, वो भी हजारों में बिका है जुल्फकार अली भुट्टो साहब का। ये थी अवाम ने, और बात नहीं की, अपने वायदे पे कायम रही, जुबान बंद। लेकिन लोग कह रहे हैं बात करें, आप बोलें, आप बात करें। ये थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब, लाखों के मजमे मिमिक्री कर रहे हैं अपनी मुखालफिन की, गले खोल के आओ मुझे मारो, ये मैं हाजिर हूँ। सांगड़ जा रहे हैं, मोर्चे में लोग बैठे हुए हैं,
फायरिंग चल रही है, गाड़ी से उतरे और जा रहे हैं, फायरिंग चल रही है सामने, फायरिंग के सामने जा रहे हैं, आए मुझे मारे। लोग मना कर रहे हैं, सर आगे आप नहीं, मुझे मारे, मेरे लिए दुश्मनी मेरे साथ है ना, मेरे लोगों को नहीं, मुझे मारो, करो कत्ल। पहले दिन से इतनी बहादुरी, इतनी अवाम में पॉपुलैरिटी किसी किसी बंदे की नहीं थी जितनी जुल्फकार अली भुट्टो साहब की थी। याद रहे कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जो आखिरी मर्तबा अलमुर्सा हाउस से गिरफ्तार करवाया है मुमताज भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो साहब को ज़िया उल साहब ने, उस वक्त भी बेल पे थे। लेकिन ये अवाम को देख के ज़िया उल साहब ने ये फैसला किया कि हम इनको काबू नहीं कर सकते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को कोट कर रहे हैं स्टैनली वॉलफर्ड साहब कि जब 70 क्लिफ्टन कराची तक आए, वो बेल लेके जुल्फकार अली भुट्टो साहब, तो भुट्टो साहब की गाड़ी जो थी कराची की कैंट स्टेशन से लेके 70 क्लिफ्टन तक आधा घंटा घंटा लगता है, 10 घंटे लगे। एक मुजरिम बेल लेके आया है, एक मुलजिम बेल लेके आया है, और उस बंदे की इतनी पॉपुलैरिटी कि मोहतरमा लिखती हैं कि उस गाड़ी पे इतने डेंट आ चुके थे, हम अपने वालिद साहब को वेलकम करने के लिए घर से बाहर सहन तक नहीं निकले कि लोग हमें कुचल दें। ये थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब। हैंग क्यों किए, फांसी क्यों दी गई? तो इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे, 400 सफ़ात पे किताब मुश्तमिल है, ऑक्सफोर्ड वालों ने पब्लिश की है, 1300 इसकी कीमत है, हर जगह आपको पाकिस्तान में मिल जाएगी। तो नंबर एक, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने एटम बम, जिस पे आज हमारे आर्मी चीफ, सुदूर, वज़राए आज़म, सर, हम अवाम सर बुलंद करके कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम ममालिक में से हम नहीं, सिर्फ पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर बम है। उस न्यूक्लियर बम की वजह से जुल्फकार अली भुट्टो साहब को हैंग किया गया। फ्रांस के साथ मुआहदा किया था, सीक्रेट, जो अमेरिका को पता चल गया था। आप पढ़ेंगे बार बार आएगा। दूसरी गलती, बहुत बड़ी ब्लेंडर, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस बुलवाना, और उसमें शेख मुजीब को ही बुलवाया है। कितनी बहुत बड़ी बात है। उस वक्त के लोगों से आप पूछेंगे कि एक मुल्क जो 72 में टूट गया है, 71 के आखिरी एंड में और 72 के स्टार्ट में एक टूटा हुआ मुल्क जुल्फकार अली भुट्टो के हाथों में आया है। ये नहीं है कि भुट्टो की गलतियां नहीं है, बहुत बड़ी ब्लेंडर्स है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी है। आप पढ़ेंगे आपको सब चीजें इस किताब में मिलेंगी। लेकिन वो कितने बड़े मुदब्बिर थे, वो आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लाजमी पता चलेगा कि पर्सनल दोस्तों में माओ ज़ेडुंग, पर्सनल दोस्तों में च्यून लाई, जॉन एफ कैनेडी कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिकन होते तो मेरी कैबिनेट में होते हैं। कहते हैं खबरदार प्रेसिडेंट साहब, अगर मैं अमेरिकन होता तो मैं आपकी सीट पे होता, मैं प्रेसिडेंट होता अमेरिका का। दूसरा बड़ा ब्लेंडर, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस, मतलब 2 सालों के बाद एक पूरी दुनिया के मुस्लिम उम्मा को एक साथ नमाज पढ़ाना, बादशाही मस्जिद लाहौर में बैठे हुए, कितनी बड़ी बात थी। कजाफी पर्सनल दोस्तों में इतना पैसा दिया है पाकिस्तान को, हफ्ता रुके रहे, घूमे फिरे, जहां जा रहे हैं कजाफी के नारे लग रहे हैं। क्या वो किंग फैसल पर्सनल दोस्तों में से? शेख जायद बिन नयान, एक लाड़काना में आके हॉस्पिटल खुलवाइए, एक लाहौर में जाके हॉस्पिटल खुलवाइए। आज भी लाड़काना में सबसे बड़ी हॉस्पिटल वही है, पर्सनल दोस्तों में से। और फिर एक और बड़ी गलती जो निक्सन और डॉक्टर हेनरी किसिंजर के सामने भुट्टो साहब ने शाह ईरान के खिलाफ बात की कि ही इज टोटली मेड, और चुप रहे हेनरी किसिंजर और शाह निक्सन। याद रहे कि उस दौर में अमेरिका राइट हैंड था, अमेरिका का ईरान, और वो शाह ईरान को पता चली और शाह ईरान ने मौका ढूंढा। ये इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस में भी शाह ईरान नहीं आए, बार बार गए हैं लेकिन नहीं आए, और भुट्टो साहब के खिलाफ थे। अब मैं इनको सबक सिखाऊंगा। फिर अमेरिका बहादुर, क्योंकि किसिंजर ने कहा था कि हम आपको एग्जाम्पल ठहराएंगे दुनिया के लिए, न्यूक्लियर
बम से वापस आ जाए, नहीं बनाए। उन्होंने कहा मैं नहीं बनाना है। ये भुट्टो साहब ने अवाम को नहीं बताया था कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, वो खुद भी इस पे अमल कर रहे थे। फांसी पे चढ़ गए लेकिन आपको एटम बम दे गए, वो एटम बम जिस पे आज हम फखर करते हैं। और आखिरी बात, मजे की बात, जिया हक साहब को रुईदाद खान मिनिस्टर सेक्रेटरी हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के, लिखते हैं कि सारी दुनिया की मर्सी की एप्लीकेशन आई, तब तक भुट्टो साहब को फांसी नहीं आ सकती थी जब तक वो सॉर्ट आउट उन एप्लीकेशन को नहीं किया जाता। तो जिया हक साहब को स्टैनली वालकर साहब ने लिखा है कि जनरल चिश्ती को उन्होंने भेजा ही इसलिए था 5 जुलाई 1977 को कि जैसे ही रेजिस्टेंस करें भुट्टो साहब, खत्म कर दो, जैसे मुजीब के साथ किया था। शेख मुजीब को भी इस तरह असोसिनेट कर दिया था, यही था इनका। लेकिन 2 साल बार बार लिख रहे हैं, 2 साल पेशेंट मैन लिख रहे हैं जिया हक साहब को, पेशेंट मैन, 2 साल उनको वेट करना पड़ा। एक दो और भी केसेस लिए हैं, लेकिन यही कसूरी वाला केस, वो कसूरी जिनके बेटे ने पहले एफआईआर में नाम डलवाया है और बाद में 1977 की जनरल इलेक्शंस में भुट्टो साहब की सीट, पीपीपी की सीट पे लाहौर में इलेक्शन लड़ा है। वो केस किस तरह भुट्टो साहब के ऊपर हो सकता है? तो वो जो जिया हक साहब को रुईदाद खान साहब इन्फॉर्म कर रहे हैं कि सर जब तक ये दुनिया की मर्सी की एप्लीकेशन हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे भुट्टो को फांसी नहीं आ सकती, नहीं दे सकते। भुट्टो ने मर्सी की एप्लीकेशन नहीं दी, लेकिन किसने, एक मुल्क ने एप्लीकेशन नहीं दी जिया हक साहब को, और वो थी इंडिया। इंडिया को पता था कि कितने बड़े क्लेबर का बंदा है, ये अगर पाकिस्तान से निकल जाएगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। वो इंडिया जिसको आज भी आप दुश्मन कहते हैं, उसने एप्लीकेशन नहीं दी कि ये बंदा भले एग्जीक्यूट हो जाए, भले फांसी का फंदा चूम ले, लेकिन जो बैठा हुआ था वो कह रहा था कि मैं मर्द मोमिन हूँ, मैं इस्लाम का सिपाही हूँ, मैं इस बंदे को फांसी पे चढ़ा दूंगा, जान छुड़वा दूंगा इस मुल्क की, इस आवाम की। फिर हमारे मौलवियों ने क्या किया है, वो भी तारीख का एक बड़ा, हमारे बड़े बड़े सियासतदानों ने, हम छोटी छोटी बातों पे लोगों को फांसी पे चढ़ा देते हैं। आज भी देखें ना इमरान खान के खिलाफ कितना हम बात करते हैं, ठीक है गलतियां उनसे भी हुई है, लेकिन क्या इमरान खान साहब का भी मुकद्दर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जैसा होगा? मैं नेक्स्ट वीडियो पे कोशिश करूंगा कि इस पे बात करें, लेकिन इस किताब को लाजमी पढ़े। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का बचपन तो छोड़ें, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का खानदान कब मुसलमान हुआ है औरंगजेब आलमगीर के दौर में, और कब रत्तोदेरों और नवदेरों में आगे ठहरा है, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं और फांसी के फंदे तक लेके आ रहे हैं। 400 सफ़ात की किताब है, बड़ी खूबसूरत किताब है, लाजमी इसको पढ़ें। थैंक यू सो मच।